फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रेडिंगटन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो करंट लेवल पे, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। बिकॉज दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने के वर्ज पे है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर वो ब्रेकडाउन हुए तो यहाँ ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हुआ। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड हायर राइज दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर हुआ। और जैसे ही ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल दोस्तों डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक पेंडिंग है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट थ्रेट हुए हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर थ्रेट होगा तो दोस्तों एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि स्टॉक यहाँ पर दोस्तों स्टॉक एकदम टर्निंग पॉइंट पे है, बॉटम फॉर्मेशन पे है। लोअर लोज कंफर्म हो गया तो यानी बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर चला गया, ये माना जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोअर लोज उसने ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं किया। लेकिन एनी मूवमेंट हो सकता है क्योंकि बहुत ही नियर बाय ट्रेड कर रहा है और कोई रिवर्सल का सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। तो चांसेस है कि यहाँ से वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा वैसे ही यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसिफाई हो सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, लेकिन वही सेम चीज़ RSI के अंदर मिस आउट है। और ये वो लेवल है जिसके नीचे ब्रेक मिलते ही एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम इनिशिएट होगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक टर्मिनल इम्पल्स विटनेस होता है इलियट वेव का, जो जनरली एक बड़ी फॉल से पहले आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक राइजिंग वेज यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ से देखो और ये उसकी जो इंटरनल 5 वेव स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये वेव 1, ये वेव 2 और ये वेव 3, वेव 4 और अल्टीमेटली वेव 5। ये 5 वेव दोस्तों, यहाँ से हमें 5 वेव क्लियरली बंद दिखती हुई मिलती है। और ये उसकी नेक लाइन है जो ऑलरेडी यहाँ से हम वेट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, क्योंकि ये जो सपोर्ट लाइन थी, ये सपोर्ट थ्रस्टिंग ट्रेंड लाइन थी, उसको डाउन साइड में इसने क्रैक कर दिया है। यानी टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू यहाँ पर तुम्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि मैंने जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ गया है। और अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो दोस्तों बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो लेवल है जिसके नीचे हमें क्लोजिंग का वेट है। यही वो लेवल है जो मैं बात कर रहा था कि क्लोजिंग बेसिस पे हमें नहीं मिला। यहाँ पर लोअर लोज जो हायर हाइज में हम देख रहे थे, हायर हाइज जो लोअर लोज में शिफ्ट होने वाले थे, वो इसी पैटर्न के नेकलाइन पे है। यही पैटर्न की नेकलाइन भी ब्रेक होंगी और हायर हाइज है वो लोअर लोज में क्लोजिंग बेसिस पे भी कंफर्म होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इमेच्योर ट्रेड मत कर लेना, सीधा जाके शॉर्ट पोजीशन मत कर लेना। यहाँ पर वेट करना है क्लोजिंग बिलो 222। जैसे ही 222 के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी, ये पैरेलल चैनल कंफर्म होंगी और उसके अंदर दोस्तों ये डबल बॉटम पैटर्न भी ट्रिगर होंगी। और उसके बाद दोस्तों, स्टॉक के जो डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 204 का आता है, और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 195 से 180 तक के टारगेट डाउन साइड में आते हैं। और दोस्तों, बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली ब्रेकडाउन होने के बाद, अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ और सीधा वो रेड लाइन के ऊपर जो मैं एरिया बता रहा हूँ,
उसके ऊपर अगर समझो नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई और ये 240 जो रेड लाइन का एरिया है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो दोस्तों शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। शॉर्ट कवरिंग लाने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और फिर वो नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुआ है, अगर वो फेल हुआ और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ शॉर्ट सेलर का, तो ही शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो वो जो लेवल है अगर 240 के ऊपर क्लोजिंग मिली, अगर नेकलाइन ब्रेक डाउन होने के बाद फिर ये स्टॉक ऊपर गया और 240 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुआ तो अभी तक ये सपोर्ट में है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुआ तो ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाएगा। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हमने हायर हाइज को लोअर लोज को थ्रेट होता हुआ देखा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के कन्फर्मेशन का वेट है। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमने इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स को भी ब्रेक डाउन होता हुआ देखा और एक डबल टॉप पैटर्न भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। हमें सिर्फ दोस्तों डबल टॉप पैटर्न है उसकी नेकलाइन के क्लोजिंग के कंफर्मेशन का वेट है। जैसे ही दोस्तों ये डबल टॉप पैटर्न की नेकलाइन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होती है तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में टर्न हो जाएगा जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब ये टर्न होगा सपोर्ट से, उसके ऊपर दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर होता है तो वहाँ पे हमें एक अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।